वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोड जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर कोई किसी रास्ते को बंद करने वाला है या फिर बंद कर दिया है तो उस रास्ते को आप बंद होने से कैसे रोक सकते हो, या फिर किसी रास्ते को बंद कर दिया है तो उसको आप वापस कैसे खुलवा सकते हो, उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हो, उस व्यक्ति को आप जेल तक कैसे भिजवा सकते हो। पूरी कानूनी प्रक्रिया आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा कर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई किसी रास्ते को बंद करने वाला है और आपको पता लग गया है कि ये व्यक्ति इस रास्ते को बंद करने वाला है, चाहे वो रास्ता निजी हो या फिर सरकारी हो। यहाँ पे अगर वो रास्ता निजी है, किसी की भूमि से आ रहा है और आपके घर तक आ रहा है और काफ़ी समय हो गया है आपको उस रास्ते से आते जाते हुए, और एकमात्र वही रास्ता है जो आपके घर तक आ रहा है और कई लोगों के घर तक भी वो रास्ता आ रहा है, और यहाँ पे जिसकी भूमि से वो रास्ता आ रहा है वो व्यक्ति उस रास्ते को बंद करना चाहता है, आपको बार बार धमकी वगैरह भी अगर दे रहा है कि मैं इस रास्ते को बंद कर देता हूँ और बंद कर दूँगा, तो आप उस रास्ते को भी आप बंद होने से रोक सकते हो, चाहे वो रास्ता निजी ही क्यों ना हो। अगर वो सरकारी है और सरकारी के ऊपर भी अगर कोई अतिक्रमण करना चाहता है या फिर उसको बंद करना चाहता है तो उसके ऊपर भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। उसकी कानूनी कार्रवाई आपको कहाँ पे करनी होगी? सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका नियर में पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको एक आवेदन देना है, और वो आवेदन आपको देना है आईपीसी के सेक्शन 283 के अंतर्गत। उसमें आपको पूरी बातें मेंशन करनी है। उस आवेदन की एक फ़ोटो कॉपी करवा के उस फोटो कॉपी के ऊपर रिसीव लेके और अपने पास में रख लेना। पहली कार्रवाई तो ये होती है। दूसरी कार्रवाई ये होती है कि आप उस मामले को लेके सिविल कोर्ट तक भी जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में जाके आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, और सिविल सूट आपको फाइल करना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 39 के अंतर्गत। और यहाँ पे जिस रास्ते को रोकने वाला है उसके ऊपर आप स्टे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस रास्ते को बंद होने से रोक सकते हैं। पहला प्रोसीजर तो ये हो गया। अब दूसरा प्रोसीजर ये आता है कि अगर कोई किसी रास्ते को बंद कर दिया है, चाहे वो रास्ता निजी हो या फिर सरकारी हो, तो यहाँ पे उस रास्ते को आप वापस कैसे खुलवा सकते हो। उसके लिए आपको ये करना होगा कि एक आवेदन आपके एरिया के जो एसडीएम या एसडीओ है उनको देना होगा। उसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, शॉर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आपको उनको अवगत करवाना पड़ेगा कि इस तरीके से रास्ता है और यहाँ से हम आते जाते हैं, चाहे वो रास्ता निजी हो या फिर सरकारी हो, काफ़ी समय से आते जाते रहे हैं। ये व्यक्ति इस रास्ते को बंद कर दिया है या फिर अतिक्रमण कर लिया है, तो उस रास्ते को आप वापस खुलवा सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर इसमें ये आता है। तो ये निजी रास्ते के ऊपर भी लागू होता है और सरकारी रास्ते के ऊपर भी लागू होता है। अगर यहाँ पे निजी रास्ता है और काफ़ी समय से आप आते जाते हैं और आपके घर तक आने का और कोई रास्ता नहीं है, केवल वही रास्ता है, तो उस निजी रास्ते के ऊपर भी आप कार्रवाई करवा सकते हो, उस निजी रास्ते को भी आप खुलवा सकते हो। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर यहाँ पे भी लागू होता है। अगर वो रास्ता सरकारी हो, सरकारी रास्ते के ऊपर कोई अतिक्रमण कर लिया है और यहाँ पे संकीर्ण रास्ता रह गया है, यानी कि छोटा रास्ता, सकड़ा रास्ता रह गया है और उसको आप चौड़ा करवाना चाहते हो, या फिर उस रास्ते को कोई बंद कर दिया है तो उस रास्ते को आप खुलवाना चाहते हो, तो सीआरपीसी के सेक्शन 133 में आवेदन देके और आप उस रास्ते का अतिक्रमण हटवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर कोई जानकारी नहीं समझ में आई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।